उसे अहिरावण कहते हैं। क्यों ना सम्मोहन मंत्र के माध्यम से अपने पुत्र अहिरावण को अपने ही पास बुला लिया जाए। पुत्र अहिरावण प्रकट हो, पुत्र अहिरावण प्रकट हो, अहिरावण प्रकट हो। ये कौन? आज अचानक ही हमें इस पाताल से उस मृत्यु लोक की ओर ये आकर्षण मंत्र के द्वारा बुलाने वाला कौन? अवश्य ही यदि मुझे कोई याद कर रहा है तब तो चलना ही चाहिए। ओम नमः शिवाय। अहिरावण नमः शिवाय। प्रकट हो, अहिरावण प्रकट हो। अवश्य। क्या आपने हमें बुलाया है? हाँ। आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं देखा। आप कौन हैं? हमारा आपका संबंध क्या है? और ये अनायास ही मुझे बुलाने का कारण क्या है? अवगत कराएं। तुमने हमें भले नहीं देखा, लेकिन तुम हमारे पुत्र हो, हम तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे जिस समय बचपन अवस्था थी, तुम्हारे बहुत ही शिशु रूप में थे, उस समय मेरे द्वारा तुम्हें सूप में रखकर सागर में बहा दिया गया था। मैं तुम्हारा पिता कंचन नगरी सम्राट दशानन हूं, और पिता पुत्र के नाते से, इसी संबंध के नाते से मुझे तुम्हारी आवश्यकता आन पड़ी, तो मैंने आज तुम्हें बुलाया है। यदि हम और आप पिता और पुत्र हैं तो फिर आपने हमें जन्म के बाद वो सागर में फेंका, और आज जब मेरी आवश्यकता है तो आप एक संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो भी पिता और पुत्र का। इस संसार में कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपनी संतान को जीवित रहते ही जल में फेंक दे? पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, संसार में कोई ऐसा कर ही नहीं सकता है। जिस समय तुम्हारा जन्म हुआ, मुझे ये ज्ञात हुआ कि तुम्हारा जन्म एक गलत नक्षत्र में हुआ है। मैंने विचार किया कि तुम लंका में भी रह सकते हो। नहीं, गलत नक्षत्र क्या होता है? गलत नक्षत्र कहने का तात्पर्य है कि अशुभ नक्षत्र। अगर अशुभ नक्षत्र में बालक पैदा हो जाता है तो बालक घर का ही विरोधी हो जाता है। नक्षत्र एक दो नहीं होते। हाँ, वो कौन सा नक्षत्र था जब हमारा जन्म हुआ? उस समय वो नक्षत्र प्रतिकूल दिशा में चल रहा था। क्या इस कारण आपने परित्याग किया? तो वो नक्षत्र कौन सा था? देखो, नक्षत्र एक नक्षत्र के अकेले मात्र से ऐसा नहीं होता है। नक्षत्र के साथ ग्रह भी तालमेल की लिया करते हैं। नक्षत्र हो, ग्रह हो, सब एक साथ मिलाए जाते हैं, लेकिन इतना समय हमारे पास नहीं है कि हम तुम्हें ये सब बातें बता सके। द्वितीय, मैंने विचार किया तुम्हें देखकर कि तुम्हारे अंदर या तुम्हारे भाग्य में एक सम्राट बनने का पूरा वैभव, अर्थात आने वाले समय में तुम राजा बन सकते हो। तो लंका के राजा तो हम थे, तो हमने विचार किया कि तुम कहीं और जाकर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर सकते हो। तो तुम्हारे द्वारा पाताल में साम्राज्य स्थापित कर लिया गया है, और आज हमें तुम्हारी आवश्यकता इसलिए पड़ी है। तुम्हारे जितने भी भाई थे, मैं आपकी बात मानता हूं, मैं ये संबंध स्वीकार करता हूं पिताश्री। आज आपने मुझे बुलाया है। वैसे भी मैं देखा करता हूं कि जब भी किसी के ग्रह में बालक जन्म लेता है और यदि मूल नक्षत्र में पैदा हो तो उसका शुद्धिकरण आज भी करवाया जाता है। वहां पर भी मूल नक्षत्र के कारण आपने मुझे जल में फेंक दिया था, लेकिन आज देख रहा हूं पिताश्री, ये आपके बुखार बिंद पर वो चिंता की रेखाएं दिखाई दे रही है। क्या उस लंका में संकट के बादल? अवगत कराएं। पुत्र, तुम्हें बुलाने का कारण ही यही है। जितने भी तुम्हारे भाई हैं और या तुम्हारे चाचा, सबके सब युद्ध क्षेत्र में समाप्त हो क्या कह रहे हैं पिताश्री? हाँ हाँ, उन सबका सब समाप्त हो गए हैं, केवल हम शेष बचे हैं। तो हमने तुम्हें बुलाया है। हम भी देखते हैं, चाहते हैं कि किसी भी तरह तुम अपने भाइयों का और अपने चाचाओं का बदला ले सको उन तपस्वियों के द्वारा। पिताश्री, आप कह रहे हैं तुम्हारे चाचा और तुम्हारे भतीजे सभी मारे गए हैं,
लेकिन लंका में ये युद्ध होने का कारण क्या है, अभी तक आपने ये नहीं बताया। लंका में युद्ध होने का कारण ये है, हमारी बहन स्वरूपा एक दिन पंचवटी में भ्रमण करने के लिए गई। तो वहाँ उन दोनों तपस्वियों में से छोटे तपस्वी के द्वारा बहन स्वरूपा की नाक कान काट दिया। तपस्वी? हाँ। कौन से तपस्वी? तपस्वी भीष्म है, अयोध्या के राजकुमार है राम और लक्ष्मण। अच्छा। लेकिन वो तपस्वी भीष्म आकर पंचवटी में निवास करने लगे। तो बहन स्वरूपा भ्रमण करते हुए वहां पहुंची। उनके साथ एक नारी थी। तो नारी का स्वभाव होता है नारी से मिलना, तो उनसे मिलने के लिए पहुंची। तो बहन स्वरूपा ने बताया कि छोटे तपस्वी ने छल करना चाहा और उसके नाक कान काट दिए। मैंने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। उन्होंने मेरी बहन स्वरूपा के नाक कान काटे थे, मैंने उनकी नारी का ही हरण कर लिया। बस यहीं से युद्ध की शुरुआत हो गई। वो लोग सागर के इस पार बानर और भालुओं को लेकर आ गए। लंका में आक्रमण कर दिया गया। एक एक योद्धा युद्ध में गया और उनके द्वारा समाप्त कर दिए गए। बस पिताश्री, आपने थोड़ा सा विलंब कर दिया। यदि पूर्व में ही मुझे याद किया होता तो ये लंका की सत्यानाशी होती नहीं। मैं अकेला ही उन दोनों तपस्वियों को वो यमलोक पहुंचा देता। लेकिन बस अब मुझे करना क्या होगा, आप आदेशित करें। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों तपस्वियों का हरण करके पाताल ले जाओ और पाताल में माता कामाक्षा देवी के मंदिर में उनकी बलि चढ़ा दो। तुम्हें उन दोनों तपस्वियों का हरण करके उन्हें ले जाना है। पाताल में मां निकुंबला देवी का मंदिर है, तो मुझे यही करना होगा। अब आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं स्वयं, आपने बताया कि हमारा चाचा श्री उन राष्ट्रद्रोहियों से जाकर मिल चुका है, वो भी राष्ट्रद्रोही बन चुका है, तो मैं उन्हीं का स्वरूप धारण करके उन दोनों तपस्वियों का हरण करूंगा। जाएं आप, जाओ। लेकिन पिताश्री, तुम्हारा कल्याण करें। पिताश्री अब जाएं। नहीं, कहे यदि कोई शंका हो तो कह लो। जिस समय मैं उन दोनों तपस्वियों की बलि दूंगा, हाँ, और ये आकाश में बिन बादल ही बिजली कौंधे लगे, ये समुद्र में होने वाला भूचाल इस बात का संकेत देगा कि आपके पुत्र ने आपके कार्य की पूर्ति कर दी। अब जब आप जाएं और लंका में निश्चिंतता से शयन करें, मैं स्वयं जाता हूँ। हर हर महादेव। देखिए, अब यहाँ पर महाराज अहिरावण ने एक षड्यंत्र किया। राम जी के साथ में विभीषण जी रहते हैं। संध्या के समय जब महाराज विभीषण जी मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं, बस इस अवसर का लाभ महाराज अहिरावण उठा लेते हैं। वेश बदलना जानते हैं। अब वो समय है जब मुझे अपने चाचा श्री विभीषण का स्वरूप बदलकर रामादल में प्रवेश करना चाहिए। संध्या का समय है। ओ महाराज अहिरावण ने अपना रूप बदला और विभीषण बन करके राम जी के शिविर में प्रवेश कर गए। और जब वहां प्रवेश कर गए तो जितने लोग राम जी की पहरेदारी में थे सबको स्वप्नवत कर दिया। सब लोग सो गए। यहां तक कि हनुमान जी जैसे वीर भी स्वप्नवत हुए। अब मैंने अपने चाचा विभीषण का रूप धारण कर लिया है, चलना चाहिए। अब इस रामादल की ओर देख रहा हूँ, काली रात है, इस रात का मुझे लाभ उठाना चाहिए। लेकिन ये क्या, ये बानर अपनी पूंछ का परकोटा लगाए संपूर्ण रामादल को घेरे है। मुझे इस बानर से मिलना चाहिए और इसके पूंछ के परकोटी को हटाकर अंदर चलना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान, अरे वो सागर तट पर चला गया था संध्या करने के लिए और भगवान के भजन में मन लग गया, बैठ गया, पता ही नहीं चला समय कब हो निकल गया। विलंब हो गया है। भगवान शयन कर चुके? हाँ, शयन कर चुके। शयन घर में पहुंच गए? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, सेना सब व्यवस्थित हो गई? सेना सब पूरी व्यवस्थित है। चलिए, मैं प्रभु की रक्षा में हूँ इस समय। अच्छा, आज आप रक्षा में हैं? हाँ, आज मैं। चलिए ठीक है, मैं भी जा रहा हूँ। हाँ, जाइए।
सारी सेना सो रही है, लेकिन ये पहरे पर खड़ा बानर ये अभी भी नहीं सो रहा है। पहले तो मुझे संपूर्ण सेना को सुलाना चाहिए। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। सभी सम्मोहित हो गए हैं, लेकिन ये वानर अब भी जग रहा है। हाँ, इसे इसके स्वामी के नाम से, इसके स्वामी के मंत्र से सुलाना चाहिए। ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः, ओम श्री राम रामाय नमः। सारे संसार को मायापत कहते हैं, संसार के लोग मायापत कहते हैं। आज मेरी छोटी सी माया में बैठ गए। आओ आओ तपस्वियों, मेरी ओर आओ, मेरी ओर आओ। ओम 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 ओम। देखिए महाराज ऐरावण राम जी लक्ष्मण जी का हरण करके पातालपुरी ले गए। अब इधर हनुमान जी की मूर्छा जागी और तब तक महाराज विभीषण जी भी पूजा करके आ गए। अब पूरी सेना में हाहाकार मच गया। कहां गए राम जी लक्ष्मण जी? ये देखिए ऐरावण जी ले आए पातालपुरी। सागर से भी गहरा तुझसे प्यार किया था मैंने, प्यार किया था मैंने, दूर नहीं जा सकती मैं तुझसे, पास कभी ना आऊंगी, रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर न आऊंगी, फिर भी नजर न आऊंगी। जय श्री राम। हनुमान जी, कौन विभीषण जी? आप सो रहे हैं? आप पहरे पर होकर आप सो रहे हैं और भगवान कहाँ गए? प्रभु का तो कहीं पता ही नहीं। लेकिन पता नहीं, पहरे पर आप हो और पता नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं कैसे सो गया विभीषण जी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। देखो, समुद्र तट पर संध्या करने के लिए तो नहीं गए, मैं सेना में देख कर आता हूँ। राम जी, ओ लक्ष्मण जी, आप कहाँ पर हैं अभी? क्योंकि आप चारों ओर कहीं भी नहीं दिख रहे हैं। हनुमान जी दिखे? महाराज विभीषण, हाँ, अर्धरात्रि के समय पर आप आए थे यहाँ पर। हम आए थे। और क्या? अरे नहीं महाराज, हम तो सायकालीन विश्राम में आ गए थे। सूर्यास्त के बाद हम अपने शिविर में पहुंच गए थे। तो फिर आपके भेष में विभीषण बनकर के कौन आया? क्योंकि आपने मुझसे ये भी पूछा है कि सभी लोग सकुशल हैं और पहरे पर आज आप हैं। तो मैंने कहा हाँ मैं हूँ। और फिर आपने ये भी पूछा क्या प्रभु शयन पर चले गए? तो मैंने आपको बताया कि हाँ प्रभु शयन पर चले गए। और उसके बाद मैं कब सो गया? क्योंकि जब मुझे राम दुहाई, मुझे किसी ने राम दुहाई दी, अच्छा, तो मैं उसी क्षण सो गया। हनुमान जी, ये आज की बात है? ये अभी रात्रि की बात है। तभी भगवान गायब हुए। मेरे स्वरूप में कोई आया था? बिल्कुल आपके स्वरूप में। मेरा स्वरूप लंका में कोई नहीं रख सकता है। कौन रख सकता है? संसार में कोई नहीं रख सकता मेरा स्वरूप। हनुमान जी, नहीं नहीं, एक है। भी है? हाँ, कौन एक है वो? व्यक्ति है जो मेरे स्वरूप को धारण कर सकता है। वो माँ कामाख्या का अनन्य भक्त, परम भक्त है, वरदानी है, और कोई नहीं, रावण का पुत्र है। मूल नक्षत्रों में उत्पन्न होने के कारण रावण ने उसे समुद्र में बहा दिया था और वर्तमान में वो
पातालपुरी का राजा है, नाम है उसका अहिरावण। वही मेरा स्वरूप धारण कर सकता है, उसको वरदान है, माँ कामाख्या का वरदान है। जो व्यक्ति एक बार में ही 5 दीपक को बुझाएगा वही उस अहिरावण पर विजय प्राप्त करेगा। अवश्य ही उसी के द्वारा ये कृत्य किया गया है। आप देर न करें, मैं और जामवंत जी इस सेना को संभाले रहूंगा। आप जाएं, अति शीघ्र भगवान को लेकर आए। अगर ये कार्य अहिरावण के द्वारा है, हाँ, तो फिर उसके 100 खंड करूं। अरे उसको मैं इनके 2 का ग्रास बना दूं। मुझे श्री राम जी की कसम है, आज वो मेरे हाथों के द्वारा अरे वो बच नहीं पाएगा। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के साथ जो हनुमान नहीं होते, राम जी के पूरे कभी काम नहीं होते। राम जी के पूरे कभी। इधर हनुमान जी जब पाताल में पहुंचे तो अब देखिए 2 पक्षी, एक पक्षी और एक पक्षी जोड़ा आपस में बातें कर रहा है। अब बातें कौन सी हैं? उसको जय जय श्री राम। कूच। कहू स्वामी, मेरे पेट में 12 दर्जन बच्चे हैं और मुझे लग रहा है मैं किसी मनुष्य का ताजा ताजा मांस खाऊं। कुछ पिया, ताजा ताजा मांस कहाँ रखा है? देखिए हनुमान जी ने समझ लिया, पक्षियों की भाषा जानते हैं। इसका अर्थ है उन्होंने बताया कि आज महाराज अहिरावण 2 कुमार लाए हैं, उनकी बलि देनी है। तो हनुमान जी समझ पिया, गए। तुम चिंता न करो, आज हमारे महाराज 2 राजकुमारों को लाए हैं, जिनकी बलि माँ कामाख्या के मंदिर में दी जाएगी। मैं बरगद के नीचे वाली रास्ता से जाऊंगा और उन राजकुमारों का मांस लाकर तुम्हें खिलाऊंगा। फिर ये मुझे लगता है कि पाताल लोक की जो रास्ता है, जहाँ पर अहिरावण प्रभु को लेकर के गया है, इस पक्षी के साथ ही पीछे पीछे मुझे चलना चाहिए। चलो जय श्री राम। अब देखिए हनुमान जी ने चतुराई की, जिस देवी में बलि चढ़नी थी हनुमान जी उसी देवी के अंदर समाहित हो गए, देवी के अंदर समा गए। इधर अहिरावण पूरी तैयारी के साथ पूजा करने के लिए आया, पंडा मालनों को लेकर के। जिस दिन से जुदा वो हमसे हुए, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया है। चांद का मुंह उतेरा उतेरा दोनों चमकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो पास हमारे रहते थे, रुत भी बहारा जाती थी, अब लाख बहारे आए तो क्या, अब लाख बहारे आए तो क्या, फूलों ने महकना छोड़ दिया, इस दिल ने धड़कना छोड़ दिया। और आप हैं श्री छोटे राजा ग्राम खिरिया से, आपकी ओर से 501 पुष्प मुद्राएं सामूहिक समस्त कलाकारों के लिए। धन्यवाद।
बस करो, रुलाओगे क्या? ए पंडा, अरे बाप पंडा बाबा, पता नहीं, अरे कहाँ घूम रहे हो? इधर आओ।